12 मार्च 1993 को मुंबई में जबरदस्त आतंकवादी हमला हुआ था। भीषण बम ब्लास्ट हुए थे जिनमें हजारों हिंदू मारे गए थे और अरबों की संपत्ति स्वाहा हो गई थी। ये भारतीय इतिहास के ऊपर हुआ भीषणतम आतंकवादी हमला था। लेकिन क्या कभी भी आपने इसके लिए कांग्रेस या राहुल गांधी के कॉलर को पकड़ करके ये पूछने की कोशिश की कि देश में इतना आरडीएक्स कहां से आ गया था? 40 टन आरडीएक्स, 2000 हैंड ग्रेनेड और 150 AK-47 दाऊद इब्राहिम ने एक पाकिस्तान से आईएसआई की मदद से भारत में भिजवाया था। और जिन जहाज़ों से ये सामान आया था उनके नाम थे बिस्मिल्ला, अल सदाबहार और मारवान। और ये गुजरात के वलसाड़ और दूसरे 2 पोर्ट के ऊपर उतरे थे। वलसाड़ में उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष था उसका नाम था मामू मियां पंजू मियां, और वो एक व्यापारी था और उसी ने व्यापार के नाम पर, कलपुर्जों के नाम पर दुबई और पाकिस्तान से ये सामान आयात किया था और बाकायदा इसकी ड्यूटी भी अदा की थी। उस समय कांग्रेस के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे गुजरात में, मोहम्मद सुरती, उनका नाम भी इस ब्लास्ट से जुड़ा था और इन दोनों को ही सजा भी हुई थी। ये दोनों इसी मामले में जेल भी गए थे। बाद में 2 ट्रकों में ये सामान भर करके मुंबई भेजा गया और वहां पर ये भीषण आतंकवादी हमला हुआ। इस ब्लास्ट के समय केंद्र में, गुजरात में और महाराष्ट्र में तीनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी और इनके ही लोग इन ब्लास्ट के अंदर, जेलों के अंदर गए भी। अभी ये सत्ता से बाहर हैं, इसलिए साधु बनकर के घूम रहे हैं। जो देश की नई पीढ़ी है, जो जेनजी हैं, वो इनके इन कुकर्मों के बारे में जानते नहीं हैं कि किस तरीके से इस देश के अंदर इन्होंने हिंदुओं को मिटाने के प्रयास किए हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपने इनको एक मौका दे दिया तो फिर आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा। विचार अवश्य करिएगा।